आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सिदरा बिनते सलमान मंसूरी की मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और नाते रसूल मकबूल गुनगुनाए। ज़ाते मोहतरम सिदरा बिनते सलमान मंसूरी। सिदरा बिनते सलमान मंसूरी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपने नाते रसूल मकबूल गुनगुनाए। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये आप हजरात के सामने नाते रसूल मकबूल गुनगुनाई। माशाअल्लाह इतनी उम्र में बच्चा बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। ये उस उम्र में नाते रसूल मकबूल सुना कर इंशाअल्लाह हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत अदा करेगी। हजरत मोहतरम आइए नारा बुलंद करते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मुफ्ती सैयद साबिर अली साहब, मौलाना रियाजुल कादिरी साहब, फखरे मालवा मुफ्ती सैयद साबिर अली साहब, अल्लामा व मौलाना हजरत रियाजुल कादिरी साहब, नारा तकबीर, नारा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज के हमारे मेहमान खुसूसी और मुकर्रर खुसूसी दोनों ही रौनक स्टेज हो चुके हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच हमारे करम फरमा हुज़ूर सैयद साहब क़िबला और अल्लामा मौलाना नियाज़ुल क़ादरी साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाए और हमारे मुहिब्बे गिरामी आले जनाब हाफिज़ समीर साहब भी क़िबला तशरीफ़ लाए। आप हज़रात क्या माहौल बनाए और आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो हज़रात अभी भी खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जगह बहुत सारी बची हुई है, बस इंशाअल्लाह करीब चंद बच्चे इसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होगा और आप मुस्तक़िल होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदना व शफीअना व हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद।
अकबर, बुलंदी से उतरने की दुआ, सुभान अल्लाह, पानी पीने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पीने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, खाना खाने से बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहि लजी अतामना बिशखाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमतु व हिया, जागते वक्त की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहि लजी हय्याना व आदमा अमातना लैहिन नुशूर, मुसलमान भाई से मुलाकात के वक्त की दुआ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुसाफा करते वक्त की दुआ, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, शुक्रिया करते वक्त की दुआ, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आला अंदाज है, बाकमाल और बेनज़ीर अंदाज है। एक तरफ फखरे मालवा है, एक तरफ खतीब मालवा है। तमाम उलमा की मौजूदगी में अवाम अहले सुन्नत मौजूद है। इतने भरे मजमे में, इतने लोगों की मौजूदगी में, इतनी कम उम्र में इतनी सारी बातें बता देना कि किसी और का फेज नहीं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फेज है। ये हाफिज अनवार साहब की मेहनतें, मशक्कतें और मोहब्बतों का नतीजा है कि इतनी कम उम्र में जहाँ बच्चा सही से बोल नहीं पाता, बात कर नहीं पाता, घर वालों को पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता, हत्ता के खाना भी सीख नहीं पाता, इतनी उम्र में मुस्तफा करीम की बातें आकर स्टेज पर सुना देना, ये यकीनन अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल है। अल्लाह ताला इस बच्ची को मजीद तरक्की अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जमील इब्ने शाहरुख शाह को मैं दावत सुखन देने चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर पेश करे। हजरात मोहतरम, इन भाई को आप हजरातों की समातों की दहलीज तक पहुँचाने से पहले एक शेर आप हजरात की बारगाह में पेश करते हुए मुफ्ती ये फखरे मालवा और मुफ्ती खतीब अहले सुन्नत मौलाना नियाजुल कादिर साहब की मौजूदगी में शेर अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायर कहता है कि कभी मुश्किलों से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, कभी मुश्किलों से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे से कभी अंदर नहीं आती, कभी मुश्किलों की मुश्किल भी हमारे घर नहीं आती और ठहर जाती है दरवाजे से कभी अंदर नहीं आती। और लिखा है जब से मैंने दरवाजे पे या गोश अल मदद, मुसीबत सर पर टकती है, सर पर नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो अपने रब से दुनिया में डरते थे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपके सामने अल्लाह ताला की बनाई जन्नत का जिक्र करने जा रहा हूँ। उससे पहले जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएगा, उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। बड़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा उसे वो नेमत मिलेगी, ना मोहताज होगा, ना उसके कपड़े पुराने होंगे, ना उसकी जवानी खत्म होगी। जन्नत में वो कुछ है जिसे ना किसी आंख से देखा, ना किसी कान से सुना, ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले जो जमात जन्नत में दाखिल होगी उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे। वो ना थूकेंगे, ना नाक साफ करेंगे, ना कजाए हाजत के लिए बैठेंगे। उनके बर्तन और कंघियां सोने के होंगे, उनका पसीना कस्तूरी का होगा, खुशबूदार मशरूम पिलाया जाएगा। जन्नत खूबसूरत हूरें होंगी, गिलमान होंगे। जन्नतियों के लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर। जन्नत
से मरतबा पाएंगे। हजरत मोहतरम, जन्नत एक मकान है, उसके अंदर महलात है, नहरें है, जमीन है, घास है, दरख्त है, बाजार है, सवारियां है। जन्नत के महलात की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई है। जन्नत की जमीन जाफरान की है। जन्नत की कंकरियां मोती और याकूत की है। जन्नत में 4 दरिया है, पानी का दरिया, दूध का दरिया, शहद का दरिया, शराब ताउर का दरिया। जन्नती खाने की हर एक लुक़्मे की लज्जत अलग होगी। प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे अदना जन्नती को एक ऐसा महल दिया जाएगा जिसमें 70,000 खेमे आ सकते हैं। और हर एक खेमा इतना बड़ा होगा जिसमें 70,000 लोग जमा होंगे। हजरत, जब एक छोटे और अदना जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत दी जाएगी तो जो लोग परहेजगार होंगे, नमाजी होंगे, हाजी होंगे, अल्लाह के वली होंगे, शहीद होंगे, सहाबी होंगे, अंबिया होंगे, अल्लाह ताला उन्हें कितनी बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, वलिमन खफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डरेंगे उन्हें 2 जन्नतें दी जाएगी। वह जन्नतें कैसी होगी? अल्लाह फरमाता है उसमें 2 चश्मे बह रहे होंगे, हर फल 2 किस्म के मिलेंगे। जो भी चीज तुम देखोगे डबल तुम्हें दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। हजरत, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। हजरत, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मब्बाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातु व सलाम। वलिमन खफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डरेंगे उन्हें 2 जन्नत दी जाएगी। वो जन्नतें कैसी होगी? अल्लाह फरमाता है उसमें 2 चश्मे बह रहे होंगे, हर फल 2 किस्म के मिलेंगे। जो भी चीज तुम देखोगे डबल तुम्हें दी जाएगी। यह उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। जन्नतियों के लिए नरम बिछौने होंगे, ऐसी नेमतों खाएंगे जितना किसी इंसान या जिन ने जगह भी नहीं होगा, ना कभी देखा होगा। जन्नती हुरों का हुस्न इतना होगा, अगर पूरी दुनिया का हुस्न मिलाया जाए फिर भी एक हुर के हुस्न के बराबर नहीं हो सकता। अदना जन्नती को कम से कम 70 रूरें दी जाएगी। उन रूरों का पूरा जिस्म चांदी से भी ज्यादा चमकदार होगा। हजरत, आपने सुना अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत जन्नत तैयार कर रखी है। अल्लामा नकी अली खान अलैहिर्रहमान एक हदीस पाक लिखते हैं, उसका मफहूम यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा जिसे जन्नत नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े ही बेहतरीन और आला अंदाज में इस तालिब इल्म जन्नत के ताल्लुक से हम आप हजरात के सामने तकरीर की बयान किया। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वासिफ इब्ने जाफर शाह तो मैं दावत सुखन देने चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए, नाते रसूल मकबूल गुनगुनाए। माशाअल्लाह, ये हमारे जश्न नशरा में जो तलबा कुरान शरीफ नाजरा करके मुकम्मल हुए हैं, पाए तकमील हुए, उन्हीं में से एक तालिब इल्म है कि वासिफ इब्ने जाफर शाह। हजरात मोहतरम, शायर कहता है कि हाँ हाँ वही दिलेर दिलेर होता है, वही दिलेर दिलेर होता है जिसके आगे जबरदस्त भी जेर होता है। अरे वही दिलेर दिलेर होता है जिसके आगे जबरदस्त भी जेर होता है। हजरात मोहतरम, अली की औलाद मौजूद है, इनकी मौजूदगी में बड़ा ही भारी शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम, शायर कहता है कि वही दिलेर दिलेर होता है जिसके आगे जबरदस्त भी जेर होता है। जमाने वालों, ये शेर खुदा का घर है जहाँ दूध पीता बच्चा भी शेर होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना
अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही क्या बात है, नहीं, बेशक। तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं क्या एक का बात है, साया बेशक। एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं। कब्र में जब कहा, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया, सुभान अल्लाह। फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। लौट कर आ गया मैं कैसे मदीना न गया, लौट कर आ गया, लौट कर आ गया मैं कैसे मदीना न गया। कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, जिसने सरकार के, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, सुभान अल्लाह। उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। जब तलक पुष्प पे सब भी रहे बेजी, क्या बात है, जब बेशक। तलक पुष्प पे सब भी रहे बेजी, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही क्या बात है, नहीं, बेशक। सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अलीना बिन्ते अब्दुल कादिर को मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपनी रूहानी तकरीर पेश करें। अलीना बिन्ते अब्दुल कादिर वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर पेश करें। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है कि हम अपने दिल के सारे अरमान भी दे सकते हैं, हम अपने दिल के सारे अरमान भी दे सकते हैं, अपने गुस्से को अपनी पहचान भी दे सकते हैं। जितने भी गुस्ताखाने रसूल दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसी मौत अता फरमाए, ऐसी मौत अता फरमाए कि जहन्नम भी इनसे कांप उठे। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है कि हम अपने दिल के सारे अरमान भी दे सकते हैं, अपने गुस्से को अपनी पहचान भी दे सकते हैं। और सारी दुनिया के गुस्ताखे रसूल को ये खबर कर दो, अरे सारी दुनिया के गुस्ताखे रसूल को ये खबर कर दो, हम मोहम्मद अरबी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अलैहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आज के इस बज़्म में नमाज से मुतालिक कुछ लफ्ज़ कुशाई की हिम्मत करना चाहती हूँ। मुझे आपकी पुरखुलस नवाजिश के तहत यकीन कामिल है कि आप तमाम हज़रात मेरी बातों को निहायत इत्मीनान और सुकून से समाअत फरमाएंगे और साथ ही साथ इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। खुतबा के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है उसका तर्जमा सुनने से पहले नमाज से मुतालिक जाफरी और रूह परवर आशार समाअत फरमाए। रुकन है इस्लाम का, बुनियाद मिल्लत है नमाज, जाने कल्ब शरीयत है नमाज। हश्र के दिन सबसे पहले इसको पूछा जाएगा। बख्शिशो जूदो करम की वह अलामत है नमाज। मार्फत हो या तरीकत उसके दर्जे है तमाम। अगर शौक हो दिल में तो सरतबा फजीलत है नमाज। हज़रात मोहतरम, खुदाए कदीर का इशारे गिरामी है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामा फक़द अदामुद्दीन व मन तराकमा फक़द हदामुद्दीन। नमाज दिन का सुकून है, जिसने नमाज कायम रखा उसने दिन को कायम रखा और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दिन को बर्बाद कर दिया। आजिज़ान मोहतरम, ईमान और अकीदा के बाद मज़हब इस्लाम के अंदर तमाम इबादतों में अफजल और तमाम फराइज़ में अहम नमाज है। अगर इखलास कल्ब से पढ़ी जाए तो उसकी बरकत से गुनाह सगीरा खत्म हो जाते हैं। जैसा कि सैयदना हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाड़े के मौसम में मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए। पतझड़ का जमाना था। एक दरख्त की दो टहनियों को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरकत दी, उसके पत्ते गिरने लगे। फिर आपने हज़रत अबू ज़र को पुकारा। उन्होंने अर्ज़ की, हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब सिर्फ खुदा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके बदन के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सरवरे कायनात फ़क़रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों बताओ, अगर तुम लोगों में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल किया जाए तो उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रह जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस यही मिसाल उन 5 नमाजों की है। खुदाए गफ्फार कदीर उन 5 नमाजों की बरकत से नमाजी के तमाम गुनाहों को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर नमाज की महबूबियत व अफजलियत और क्या हो सकती है कि नमाजी जब इखलास कल्ब व लिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़ लेता है तो खुदा वहदहु ला शरीक खुश होकर उस नमाजी बंदे के सर से गुनाह का बोझ उतारकर उसे पाक और साफ कर देता है। यही वजह है कि इस्लाम के अंदर ईमान व अकीदा के बाद अफजलियत व महबूबियत में तमाम अमाल से अफजल और तमाम इबादतों में बेहतर नमाज है। क्या बात नमाज है। वो इबादत है जिसके जरिए मोमिनों को खुदाए ताला की नजदीकी हासिल होती है। सुनाचे हुजूर सरवरे कायनात फ़क़रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे को सबसे ज्यादा नजदीकी उस वक्त हासिल होती है जब वह सरबा सुजूद होता है। मोहतरम, आप ही बताओ कौन ऐसा मुसलमान होगा जो खुदाए ताला की नजदीकी का ख्वाहिशमंद ना हो। मैं तो पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी आरज़ू यही है कि खुदा की नजदीकी उसे हासिल हो जाए और परवरदिगार आलम उसे अपना मुकर्रब बना ले। मगर अफसोस सब अफसोस कि आज हम इससे कतई गाफिल और लापरवाह हैं। हज़रात मोहतरम, आप यकीन करें रब्बे कायनात बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। जब कोई बंदा उसकी बारगाह पे न्याज़मंदी का अंदाज पेश करता है तो उसके हुजूर अपनी पेशानी सजदा में रगड़ता है और सुभान रब्बिल आला कहकर उसकी अज़मत और तक़द्दुस और उसकी बड़ाई और बुज़ुर्गी का इकरार करता है। तो फिर खुदाए वहदहु ला शरीक अपने उस बंदे की ज़मीन न्याज़ को किसी गैर के आगे झुकने नहीं देता, बल्कि उस बंदे की पेशानी को इतना बुलंद फरमा देता है कि दुनिया की हर शय उस बंदे की अज़मत और शौकत दबदबा को झुक झुक कर सलाम करने लगती है। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है।
नमाज अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। चश्मे रसूल पाक की ठंडक कहे जिसे, चश्मे रसूल पाक की ठंडक कहे जिसे। ए मोमिनो वो जान तरीकत नमाज है, ए मोमिनो वो जान तरीकत नमाज है। और बनकर निशान मुस्लिमों काफिर के दरमियान, और बनकर निशान मुस्लिमों काफिर के दरमियान। ईमान की जहां में अलामत नमाज है, ईमान की जहां में अलामत नमाज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन अंदाज, मुनफरिद लहजा, जुमलों की तरतीब ऐसी गोया कि कोई आलिमा फाजिला मुफ्तिया बयान कर रही है। माशाअल्लाह, ये भी हमारे हाफिज साहब की मेहनतों का नतीजा है कि वो नमाज पर ऐसे ऐसे जुमलों की तरतीब देकर बयान करना कि बड़े बड़े लोग जिसे देखकर दंदाने शिकन हो जाए। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए।